छत्तीसगढ़ वन आच्छादित प्रदेश के अलावा औषधीय प्रदेश के रूप में भी पहचाना जाता है। उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा औषधीय पौधे पाए जाते हैं। मसलन यहाँ मिलने वाला भटकटिया कांटा खांसी के लिए लाभदायक होता है। या ये कहें कि उन कांटों की वजह से ही वो उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप में बताऊं कि भसकटिया, ये छत्तीसगढ़ी भाषा है जिसमें हम भसकटिया बोलते हैं। ये आम हमारे खेतों में खाली खुले पड़े मैदानों में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसको भटकटैया के नाम से कहा जाता है और यह खांसी की बड़ी अच्छी दवा है। धान कटाई के बाद खेत में गोखरू का कांटा उगता है। इसे संस्कृत में गोक्षुर कहते हैं। ये किडनी की सबसे अच्छी दवाई है। इसी प्रकार आप सब लोग धान कटाई के बाद खेत में देखेंगे कि गोखरू का कांटा बहुत मिलता है और यह गोखरू वास्तव में गोक्षुर है। गोक्षुर संस्कृत नेम है और यह हमारे किडनी की सबसे बड़ी अच्छी दवा है। इसको हम पूरा उस कांटे के साथ ही पीस लेते हैं, पीस के काढ़ा बना के पी जाती है। और यह गोक्षुर या गोखरू हमारे किडनी के पथरी को, पेशाब की नली या पेशाब की थैली के पथरी को भी तोड़ के निकाल देता है। खेतों के आसपास मिलने वाला मोखला कांटा शरीर में वीर्य की वृद्धि करता है, नपुंसकता को दूर करता है। सेक्स के रोगों में यह बेहद उपयोगी है। इसकी जड़ों से बना काढ़ा और लड्डू भी शरीर के लिए फायदेमंद है। तीसरी चीज भी आप सब देखते होंगे, जो गांव के रहवासी हों या शहर में हों, मोखला कांटा। जब हम खेतों के आसपास की भूमि में चलते हैं तो कुछ कांटे हमारे पैर में लग जाते हैं। वह कांटा कुछ नहीं, बड़ा सा कांटा होता है, मोखला कांटा बोलते, काक माची है। संस्कृत में इसको काक माची बोलते हैं। स्वर्णक्षीरी कांटा भी भटकटिया कांटा की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें पीले पीले फूल आते हैं। इसमें भी बड़े कांटे होते हैं। यह हमारे दर्द की दवा है। शालमली नाम के पौधों के कांटों को पीसकर उसका रस लगाने से चेहरे के मुहासे ठीक हो जाते हैं। वैसी स्वर्णक्षीरी यह भी भटकटिया के समान दिखाई देता है, लेकिन ये स्वर्णक्षीरी, इसमें पीले पीले फूल आते हैं, इसमें भी बड़े कांटे होते हैं। यह भी हमारे दर्द की दवा है। इसको लेने से, इसको खाने से शरीर में आमवात जैसी व्याधियां, जोड़ों के दर्द, इसमें बड़ा ये उपयोगी है। एक पौधा स्नोही कंटक होता है। यह गांव की बंजर जमीन पर देखने को मिलता है। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसके पौधों के पत्तों को काटा जाए तो एक तरह से दूध रिसता है। उस दूध को निकालकर क्षार सूत्र बनाया जाता है। यह क्षार सूत्र अश्वभगंदर जैसी बीमारियों के लिए लाभदायक होता है। उसके साथ ही साथ स्नूही कंटक बोलते हैं। स्नूही कंटक, ये स्नूही आप सबने सुना होगा, गांव में वेस्ट जमीन पे स्नूही होता है और उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और उन पौधों के पत्तों को काटा जाए तो एक प्रकार का दूध रिश्ता है। खास बात यह है कि इन कांटों से बने काढ़े या दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि औषधीय पौधों की उपलब्धता के बावजूद लोगों में इसके उपयोग को लेकर जानकारी की कमी है। लिहाजा लोगों को अवेयर करने के साथ ही इनके संरक्षण की भी जरूरत है। राजेश निषाद, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।